Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्ये अशेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में बहुत ही अद्भुत संवाद है। बहुत जबरदस्त बातचीत चल रही है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई बार भगवत गीता पढ़ी, पर हमें पता नहीं चलता कभी कभी भगवान कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और कब क्या बताने लग जाते हैं। पर अगर अपन ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। भगवान कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहे, उसके पीछे एक पैटर्न है। जैसे शुरू में भगवान ने बताया कि किस तरह से कार्य करें कि हमें कर्मों का बंधन प्राप्त नहीं हो, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी विधियां बताई कि अर्जुन तुम युद्ध करोगे, पर युद्ध करते हुए भी जो कर्मों का परिणाम है उससे बच पाओगे। फिर उसमें बताया कि जब यज्ञ किया जाता है तो सारे कर्मों का फल विलीन हो जाता है, मतलब उन कर्मों का दुख हमें नहीं प्राप्त होता। फिर भगवान ने बताया कि इस तरह से बहुत सारे यज्ञ हैं, उसमें से ये यज्ञ आप कर सकते हैं। और उसके बाद में ये बताया कि ठीक है, यज्ञ के बारे में बता दिया, अब ज्ञान कैसे प्राप्त करें तो उसका तरीका बता दिया। अब आने वाले तीन चार श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञान का फायदे क्या है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें देखते भी इसमें हमारा फायदा कितना है, हमको कितना लाभ मिलेगा। इस बात को भगवान अच्छे से समझते हैं, इसलिए जो बताते हैं साथ में हानि और लाभ दोनों बताते हैं कि भाई इसके क्या क्या फायदे हैं और नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान है। जैसे यज्ञ का भी फायदा बताया था, यज्ञ नहीं करोगे तो नुकसान बताया। अब यहाँ पर उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो आपको मैं जैसे बताऊं कि सामान्यतः जो भक्तगण हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जैसे अपने इस कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए। बहुत मीठी नींद में सो रहे हैं, बहुत अच्छे सपने देख रहे हैं, सपने में स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, इतने में भी अलार्म बजता है 6 बजे का, और बड़ी मुश्किल से आंखें खुलती है तो इधर देखते हैं तो खराटों की आवाज आ रही है, उधर सामने देखते हैं वहां पे भी खराटों की आवाज आ रही है। बाहर देखा तो भयंकर ठंड है, धुंध पड़ी हुई है, रजाई के अंदर बड़ा आनंद आ रहा है।
अब मन के अंदर द्वंद्व छिड़ता है, ये उठकर भगवत गीता के क्लास अटेंड करें या आज सो जाते हैं। हर रोज एक द्वंद्व चलता है मन में कि इतनी बढ़िया गर्माहट है रजाई के अंदर, कौन बाहर निकले, कौन रेडी होके भगवत गीता सुनने को तैयार हो। तो ऐसा लगता है बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं, ये जो आप प्रयत्न कर रहे हो, ये जो परिश्रम कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बहुत लाभ है, बहुत सारे फायदे हैं। और क्या फायदा है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दो कुल मिला के 4 श्लोकों में बहुत सारे फायदे बताते हैं। उसमें से जो पहला फायदा बताया, यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मतलब जब कोई ऐसे प्रमाणिक गुरु की संगत में भगवत गीता के ज्ञान को समझकर जब हम अच्छे से पता चलेगा कि वास्तव में ज्ञान क्या है, तब भगवान उसका फायदा बताते हैं। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर कभी मोह में नहीं फंसोगे। ये पहला फायदा है जो हमको प्राप्त होता है जब हम भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से करने का प्रयत्न करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो बोला कि वास्तव में हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, पर हम ये चीज भूल गए और अब हम समझने लग गए, मैं एक शरीर हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरी गोत्र है, ये मेरी जाति है, मैं यहाँ काम करता हूँ। ये सब की वजह से हम अपना वास्तविक स्वरूप भूलते चले गए और इस वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं कि हमें इस मोह के दलदल से बाहर निकलेंगे कि हम एक शरीर हैं। तो इसका क्या फायदा है कि बहुत जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदा है कि सबसे बड़ा फायदा है आपका डर चला जाएगा। क्यों डर चला जाएगा? डर होता है इसलिए जब मैं और ये मेरा शरीर इसका ध्यान करते हैं तो डर उत्पन्न होता है। डर लगता है कि सांप मेरे को मार देगा, डर लगता है ये छिपकली मेरे ऊपर गिर जाएगी तो क्या होगा, डर लगता है मेरे रिश्तेदार मुझसे रूठ के चले गए तो क्या होगा, डर लगता है कल को मेरे को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा। 100 डर है और डर का जो मूल कारण है वो है शरीर। तो जैसे ही भगवान ने बोला, अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा हो, जब इसका हमें पता चलेगा तो हमारा सारा डर तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता। तो पूरे ब्रह्मांड की कितनी भी शक्ति आ जाए, आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ऐसे ज्ञान से हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है और हम बनते हैं आत्मवान, स्वाभिमानी। हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन है। ये छोटी छोटी चीजें हमें व्याकुल कर देती है। चाय के बिना हम रह नहीं पाते। छोटी छोटी समोसा कचौरी हमको खींच के लेके चली जाती है और हम सोचते जी मन है जी क्या करें। भगवान बोलते हैं, अरे क्या तुम ये छोटी छोटी सुख के पीछे भागते हो? जब आत्मा के ज्ञान में स्थित होते हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न चित्त होता है। तो हम भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर हमें पता चलता है कि हम कैसे हमेशा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं और कितने भी भय से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला पता नहीं होगा या नहीं होगा, पूरी भगवत गीता सुन ली
और अंत में अर्जुन बहुत सुंदर शब्दों में बोलते हैं। 18वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 73 में भगवान की बातें सुनने के बाद में अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह। ये है भगवत गीता के ज्ञान का प्रभाव। अगर हमने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी है तो पहला फायदा मिलेगा, हम इस दुख के सागर को बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो फायदा बोला, नष्टो मोह। फिर बोला दूसरा फायदा, स्मृति लब्ध्वा। स्मृति मिल गया, मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को पता चल गया कि मैं आपका सनातन अंश हूं। और ये कैसे संभव हुआ? त्वत्प्रसादान मयाच्युत। ये हुआ भगवान आपकी कृपा से। तो अब मैं क्या करूं? ज्ञान मिल गया, काम खत्म हो गया? नहीं, अब हमें अच्छे से कार्य करना है। तो वहां पे अर्जुन आगे बोलते हैं, स्थितोस्मि गत संदेह। मेरे सारे जो संदेह है चले गए और मैं अब स्थित हूं। मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अर्जुन बोलते हैं, करिष्ये वचनम तव। ये है भगवत गीता के ज्ञान का लाभ। करिष्ये वचनम तव, हे भगवान आपने जो बोला है मैं वैसा ही करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता हमें प्रचंड शक्ति देती है, हमें कमजोर बनाना नहीं सिखाती। भगवत गीता बताती है, स्थितोस्मि, अपने कर्तव्य कर्मों में बहुत अच्छे से दृढ़ होकर और अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करना है। भगवान की भगवत गीता ऐसा नहीं है जो हमें कमजोर बना दिया, लाचार बना दिया, जी कुछ नहीं होता, जी कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कितनी बार बोला, उत्तिष्ठ, हे अर्जुन खड़े हो जाओ। इतना उत्साहजनक भगवान की वाणी है। और यहाँ पर ये जो पुनर्मोह, जो बार बार मोह में फंस जाते हैं, वो भगवान बोल रहे हैं, जब भगवत गीता के ज्ञान को जब हम एक अच्छे प्रमाणिक गुरु के संगत में सीखते हैं तो हम वापस ऐसे मोह के दलदल में नहीं फंसेंगे। और दूसरा फायदा तो बहुत बड़ा है। क्या फायदा बोला? येन भूतान्य अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना मन बता रहे हैं। क्या? कि ये सारे जीव है वो सब मेरे हैं। यहां से हमें पता चलता है कि जैसे एक बच्चा अपने घर को छोड़कर बेचारा भटक जाता है और वो कहीं भी प्रसन्न नहीं रहता, जैसे ही कोई व्यक्ति उसको लेके अपने माता पिता के पास लेके जाता है तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। आप देखेंगे अनाथ आश्रम बेचारे बच्चों की क्या हालत होती है। फिर बाद में माता पिता बोलता है, ये तो मेरा बेटा है। तुरंत जब घर पे आता है तो माँ कहती है, अरे बेटा कितना दुबला हो गया, ले तेरे को खाना खिलाती हो, बढ़िया घी में चूरमा बना के खिलाती है और एकदम वापस मजबूत कर देती है। ऐसे ही जब हम पता करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं और हम संसार के जंगल में भटक गए, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हमें पता चलेगा कि हम वास्तविक रूप से कौन है और हमारा क्या संबंध है अन्य जीवों का और हम सब किस से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग देखते हैं, भी ये मेरा परिवार है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। पर जब हम भगवत गीता का ज्ञान को समझते हैं तो हमें पता चलता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो सब मेरे अपने हैं। अब आप सब लोग यहाँ इतना दूर अलग अलग जगह पे बैठे हैं और कोई लोगों को तो जानते भी नहीं, पर सब जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? भगवान से।
और इसलिए जब कभी बात करने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें लगता ही नहीं मैं किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार के सदस्य से ही बात कर रहा हूं। और यह बताया जाता है कि ये सब मई, ये सब मेरे हैं। कौन है ये मेरे? अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हम सब अंश हैं। हमें ये दुखों में व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें प्रलोभन के चक्कर में व्याकुल होना है। भगवान बोल रहे हैं कि हमें भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझना है, और जब हम अच्छे से समझेंगे तो हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है। बहुत ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कार्य नहीं है जो हमें कोई रोक रहा हो, इतनी शक्ति प्राप्त होती है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमारे शरीर में एक बहुत उत्साह, एक ऊर्जा संचालित करता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें बताते हैं, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम सब साधना करते हैं और साधना के बाद में हम सब भगवान में समा जाते हैं, हम भगवान बन जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये ज्ञान गीता के ज्ञान के आधार पर नहीं है। यहाँ पे भगवान ने बोला सब मेरे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब मैं ही हूं। तो यहाँ पर भगवान ने थोड़ा सा बताया। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से बताते हैं, ममैवांशो, मेरे अंश हो। तो जो कोई गुरु ये बोलता है कि आप भगवान हो, आप भगवान बन सकते हो, आप भगवान में समा जाओगे, तो समझ लीजिए उन्होंने भगवत गीता अच्छे से अध्ययन नहीं करा है। आजकल तो गुरु जी ऐसे हो गए हैं बहुत सारे, जो कहते चाय पी लो जी, चाय क्या है, अंडा खाना है खा लो जी, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। कोई ऐसे गुरु सोचते हैं भी क्यों बोले अननेसेसरी, पर एक सच्चे प्रमाणिक गुरु क्या करते हैं, डांटते हैं, अरे ये गलत काम है, क्यों कर रहे हो। तो मन में डर आता है, अरे मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे गुरु खुद नॉनवेज खाते हैं, अन्य लोगों को भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे गुरुओं का सहारा नहीं लेना है। हमें भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण यथा रूप में समझाना चाहते हैं उसको समझना है। और जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं एक प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में, जैसे कि हम प्रभुपाद जी के जो पुस्तक के आधार पे हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये बहुत प्रामाणिक है। बहुत सारे लोग भगवत गीता के तरह तरह के अर्थ निकालते हैं, आप कृपया उनमें न फंसे। आप पहले इस भगवत गीता को अच्छे से समझिए, फिर और प्रश्न है तो आप अवश्य पूछिए। पर ये मत सोचिए 4 जगहों से मैं पढ़कर और मैं अपने हिसाब से बना दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति बीमार होता है वो खुद दवाई नहीं बना सकता। और इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताते हैं। कई लोग मुक्ति को लेके बोलते हैं कि मुक्ति का मतलब होता है कि भगवान में समा जाना, जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती है ऐसे हम अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। तो बोलते हैं नहीं, और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी जब तात्पर्य में कुछ बताते हैं तो शास्त्र के आधार पे बताते हैं। तो भागवतम में बताया मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति का मतलब क्या बताया, स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, इसको बोलते हैं मुक्ति। और वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। और इस तरीके से हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चला कि जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो पहला जो फायदा है वह यह है कि हमारा जो मोह है, हम ये जो शरीर को अपना समझते हैं वो वास्तव में हम शरीर नहीं है। और फिर उसके बाद में बताया कि ऐसे ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम सब भगवान के सनातन अंश हैं।
अब कई लोग बोलेंगे जी हमारी तो उम्र बीत गई है, अब क्या करें? तो भगवान इसका आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, अगला श्लोक आपके लिए है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।